Okay, students, once again, good afternoon to all of you. Yesterday, we have discussed some topic of chapter number 3. Next topic we will discuss today, okay? In this class, the remaining topics we will discuss. Now I am going to share the screen. आप Yes, sir. बुक अपने पास भी रखिएगा और जहाँ जरूरत होगा अंडरलाइन करवाएंगे। सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ, जिसको प्रॉब्लम होगा हैंड रेज कीजिएगा। सब लोग आप लोग म्यूटेड हो चुके हैं, अब किसी का आवाज़ नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा ये मतलब एक से एक कलाकार यहाँ पे पड़ा हुआ है। 2 मिनट आराम से नहीं रह सकते। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 20। हम लोग को सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना है इन वेस्ट बंगाल से। पेज नंबर 20 में सेकंड पैराग्राफ डू यू नो तक हो गया था। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम होगा हैंड रेज कीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग को पढ़ना है सेकंड पैराग्राफ से। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सब लोग। क्या कह रहा है यहाँ सेकंड पैराग्राफ में, इन वेस्ट बंगाल से पढ़ना है। क्या कह रहा है, इन वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन पूजा पंडाल। वेस्ट बंगाल में हम लोग नवरात्रि के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नवरात्रि हम लोग का टॉपिक था, जो कि किसके द्वारा चल रहा था। नवरात्रि नवरात्रि जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रोग्राम है, वो दयानंद हाउस दिखा रहा था। ठीक है, डीएवी स्कूल का ये एग्जाम्पल है। डीएवी स्कूल में इंडिया का डाइवर्सिटी को दिखाने की कोशिश किया गया है। अलग 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 स्टेट से रिलेटेड डिफरेंट जो पूजा वगैरह है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। तो हम लोग नवरात्रि का बात कर रहे थे। नवरात्रि के लिए वेस्ट बंगाल का देखिए यहाँ बताया हुआ है कि वेस्ट बंगाल में नवरात्रि जो सेलिब्रेट किया जाता है वो बहुत ही यूनिक ढंग से होता है। यहाँ जो पंडाल जो बनाया जाता है, जहाँ पे मूर्ति को बैठाया जाता है, वो बहुत खूबसूरत पंडाल बनता है। क्लियर है। आफ्टर द सेलिब्रेशन द ब्यूटीफुली डेकोरेटेड आइडल आर टेकन इन अ प्रोसेशन एंड इमर्ज इन अ पॉन्ड और अ रिवर। जब पूजा खत्म हो जाता है तो जो मूर्ति जो बैठाया जाता है, उस मूर्ति को क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है किसी भी वाटर बॉडी में ले जाकर। ठीक है, जब पूजा खत्म हो गया तो उसके बाद मूर्ति जो कि स्थापित किया गया था उसको फिर विसर्जित करने के लिए, विसर्जन करने के लिए किसी भी वाटर बॉडी में ले जाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है द स्पेक्टेटर हु वर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन क्लैप्ड। ठीक है, द spectator who were watching the presentation clapped when they saw the pond that the children had created with light blue sarees। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स हैं, वो जो दर्शक हैं, वो जब देखते हैं उनको प्रेजेंटेशन पसंद भी आता है, उसके बाद क्लैपिंग करते हैं। विसर्जन वगैरह का सारा चीज़ का माहौल वहाँ दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा आर सेलिब्रेटेड एज दशहरा इन नॉर्दर्न इंडिया। अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया है, जो ऊपर का पोर्शन है इंडिया का, जो ऊपर का पोर्शन है, नॉर्दर्न पोर्शन जो है इंडिया का, वहाँ आपको दशहरा के रूप में नवरात्रि या दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। जैसे आप मान लीजिए पंजाब, पंजाब हो गया, नॉर्दर्न स्टेट का मैं नाम ले रहा हूँ, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया इवन। ठीक है, यूपी का कुछ हिस्सा भी ऐसे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब जो है, उत्तराखंड, ये सब में, दिल्ली हो गया, दशहरा। जम्मू एंड कश्मीर को हम लोग बोल नहीं सकते, वो अब स्टेट नहीं है, वो अब यूनियन टेरिटरी है। तो ये सब जगह पर दशहरा दशहरा के रूप में नवरात्रि या दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। ठीक है,
द सेलिब्रेशन कंटिन्यू फॉर 10 days। और ये जो दशहरा का सेलिब्रेशन होता है ये 10 दिन के लिए होता है। दशहरा का सेलिब्रेशन कितने दिन के लिए होता है? 10 days के लिए। द फेस्टिवल एंड व्हेन द एफिगिस, क्या कह रहा है? द फेस्टिवल, ये दशहरा का फेस्टिवल है, ये कब कैसे एंड होता है? 10वां दिन। 10वां दिन 10th डे जब होता है, द फेस्टिवल एंड, दशहरा का फेस्टिवल 10वां दिन खत्म होता है। और 10वें दिन क्या कह रहा है? द फेस्टिवल एंड व्हेन द एफिगीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघना, मेघनंदा यहाँ पे लिखा हुआ मेघनदा, ठीक है। तो इसे मेघनाथ इसको बोला जाता है। मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण, ये तीनों का जो एफिगीस है, एफिगीस का मतलब होता है पुतला। एफिगीस का मतलब क्या होता है? पुतला। ये तीनों का पुतला, इसको क्या किया? पुतला दहन किया जाता है। एफ आई आर सेट एफ आई टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। ये ध्यान दीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वाई वी सेलिब्रेट दशहरा, वाई वी सेलिब्रेट दशहरा, तो दशहरा किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? वी सेलिब्रेट द दशहरा एज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। बुराई की बुराई पे अच्छाई की जीत। बुराई पर, एविल का मतलब हो गया बुराई, और गुड का मतलब हो गया गुड का मतलब हो गया अच्छाई। तो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में दशहरा को सेलिब्रेट किया जाता है। खास करके जब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाता है, ठीक है। पुतला दहन किया जाता है, पुतला जलाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये तीनों का पुतला, ये रावण, दशहरा का ये यहाँ ये है सेलिब्रेशन है। रावण हो गया, मेघनाथ हो गया और कुंभकर्ण, ये तीनों का पुतला यहाँ पे लगा हुआ है, फिगीस लगा हुआ है, और इसको जलाकर दशहरा पूजा एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का ईद उल फित्र, जिसको हम लोग ईद बोलते हैं। ईद उल फित्र प्रेजेंटेड बाय विवेकानंद हाउस। हम लोग पहले ही बता चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये डीएवी स्कूल का एक एग्जांपल है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हाउस जो है अलग अलग प्रोग्राम स्टेज पर शो कर रहे हैं, ताकि इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाया जा सके, इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाया जा सके। तो अब हम लोग बात करते हैं ईद उल फितर की। तो ईद ईद का सेलिब्रेशन विवेकानंद हाउस दिखा रहा है। उसी तरह जैसे कि सारे हाउस के कैप्टन नरेट करते हैं स्टोरी को, उसी तरह से विवेकानंद हाउस का कैप्टन भी यहाँ पे देखिए सामने। The house captain narrated Eid al-Fitr is celebrated by Muslim at the end of रमजान, ठीक है, द 9th लूनर मंथ। क्लियर है? जब चंद्र चंद्र देखने चंद्र चांद देखने के बाद रमजान महीने के अंतिम समय में, रमजान महीना जो होता है उसके मतलब ये जो चांद देखकर इसको ईद ईद मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? मुस्लिमों के द्वारा। रमजान इज अ मंथ Ramadan is a month-long fasting when Muslim offer salat prayers, recite Quran, follow good behavior and donate for the needy। ये जो रमजान का महीना होता है, इसको मुस्लिम लोग बहुत जो कह ना प्योर, पाक बोला जाता है, एकदम, जिसमें कि ये लोग हमेशा सच्चाई को फॉलो करते हैं, किसी भी तरह का कोई गलत इनसे ना हो, ऐसा ये लोग कोशिश करते हैं। रमजान के महीने में इनसे कोई भी गलती ना हो, ऐसा ये करते हैं। और ये सुबह शाम प्रेयर करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और पूरे महीने 1 महीने तक फास्टिंग इसमें किया जाता है, ठीक है। ईद उल फित्र इज अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स गिविंग। और जिस दिन ईद का दिन होता है, जिस दिन अंतिम दिन है रमजान महीना जो ईद का जो दिन है, उस दिन सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, और एक दूसरे से ईद मुबारक कह के इस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ डे ऑफ फॉर गिविंग एंड फॉरगेटिंग, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है। जिस दिन ईद का दिन होता है उस दिन क्या होता है? इट इज अ डे ऑफ फॉर गिविंग एंड फॉर गेटिंग इल फीलिंग्स टुवर्ड्स अदर। अगर किसी के दिल में, किसी के मन में कोई के सामने वाले के प्रति कोई गलत फीलिंग है, मतलब मान के चलिए किसी दो पर्सन के बीच में लड़ाई हो रखा हो, और एक दूसरे से वो लोग नफरत करते हो, एक दूसरे से बातें ना करते हो, तो ईद के दिन वो लोग एक दूसरे की गलती को माफ करते हैं, और एक दूसरे की गलती को भूल जाते हैं। फॉरगिव का मतलब, फॉरगिविंग का मतलब माफ कर देना, और फॉरगेटिंग का मतलब भूल जाना। ईद के दिन किसी की भी गलती को सामने वाला पर्सन माफ भी करता है और भूल भी जाता है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है कि क्योंकि ये बहुत ही प्योर मंथ है इन लोग के लिए। और जो ईद का दिन होता है मुस्लिमों के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा
जॉयफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा उस दिन जॉय एंजॉय करते हैं इस डे को, और किसी भी तरह का कोई भी मनमुटाव नहीं रखते हैं, ठीक है। द फैमिली एल्डर गिव ईदी, क्या कह रहा है, ईदी है, IDI। जो फैमिली मेंबर, फैमिली के जो भी मेंबर है, खास करके एल्डर मेंबर्स, वो ईदी देते हैं। ईदी का मतलब प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट गिफ्ट भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है। किसको देते हैं? अपने यंगस्टर्स को। जो घर के बड़े हैं, जो घर के बड़े हैं वो घर के छोटों को ईदी देते हैं। तो कोई ईदी का मतलब कोई तोहफा देते हैं, कोई प्रेजेंट प्रेजेंट देते हैं। वो तोहफा गिफ्ट भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है। क्लियर है? अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अ स्टूडेंट ड्रेस इन सहारा, क्या है ये, सहारा कम नहीं, सरारा क्या है? अ स्टूडेंट ड्रेस इन Sarara, Kameez and Dupatta told everyone that holy book of Muslim, the Quran came into existence during this month. एक लड़का, एक स्टूडेंट इस ड्रेस में रहता है और दुपट्टा लिए हुए रहता है, और वो सभी लोगों को बताता है कि मुस्लिमों का जो वैल्यूबल बुक है, जो पवित्र ग्रंथ है, होली बुक जो है मुस्लिमों का, जिसका नाम है कुरान, वो इसी महीने में आया था। इसी महीने में किसके द्वारा आया था? प्रॉफेट मोहम्मद के द्वारा, जो कि अपने आप को मैसेंजर के रूप में मानते थे गॉड का। प्रॉफिट मोहम्मद जो कि अपने आप को गॉड का मैसेंजर के रूप में मानते थे, इन्हीं के द्वारा कुरान एग्जिस्टेंस में लाया गया था मुस्लिमों के लिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ, डू यू नो है, द लूनर द लूनर कैलेंडर डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ मून। जो चंद्र जो लूनर कैलेंडर होता है, ये चांद के मूवमेंट के आधार पर डिपेंड करता है। चांद किस हिसाब से धरती के चारों ओर चक्कर काट रहा है, उसके हिसाब से लूनर कैलेंडर चलता है, ठीक है। और वही सोलर सोलर कैलेंडर जो है, डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और उसी तरह जो हमारा सोलर कैलेंडर होता है, वो डिपेंड करता है धरती के धरती का सूर्य के चारों ओर चक्कर के आधार पर, ठीक है। धरती का सूर्य के चारों ओर चक्कर के आधार पर सोलर कैलेंडर डिसाइड होता है, सोलर कैलेंडर डिपेंड करता है। और मून का पृथ्वी के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर मूवमेंट के आधार पर लूनर कैलेंडर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट फेस्टिवल है हम लोग का, यहाँ पे दिया हुआ ओनम। क्या है? ओनम। जो कि देखिए के द कार्निवल ऑफ केरला, केरला साउथ में, ये खास करके केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा दिखाया जा रहा है? गांधी हाउस के द्वारा। स्कूल में एक गांधी हाउस भी है, वो उस हाउस के द्वारा ओनम फेस्टिवल को दिखाया जा रहा है, जो कि केरला का ये है फेस्टिवल, ठीक है। अ गर्ल ड्रेस्ड इन वाइट कॉटन साड़ी, एक लड़की वाइट कॉटन साड़ी पहने हुए विद द गोल्डन बॉर्डर नरेटेड। वो जो साड़ी है उस पर गोल्डन कलर का बॉर्डर लगा हुआ है, वो ओनम के बारे में बताती है। ओनम के बारे में बताती है कि ये केरला का फेस्टिवल है। इट मार्क द होम कमिंग ऑफ द लेजेंडरी किंग महाबली। ये किसको चिन्हित करता है, किस चीज को मार्क करता है? ये एक राजा हुआ करते थे, एक काफी फेमस राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था महाबली। जिनका नाम था क्या? महाबली। और इनका घर वापसी, जब ये घर वापस आते हैं, उसके मार्क मतलब उसको एक सिंबल के आधार पर इसको मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द बिगिनिंग मंथ ऑफ चिंगम। ये क्या कह रहा है कि इन इट इज सेलिब्रेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ चिंगम, द फर्स्ट मंथ ऑफ मलयालम कैलेंडर। चिंगम बोला जाता है मलयालम, एक कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर का जो फर्स्ट मंथ है उसका नाम है चिंगम। और उस मंथ के शुरुआत में ये ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। मलयालम कैलेंडर का पहला महीना का नाम है चिंगम, ठीक है, ठीक है। चिनगम, चिनगम क्या है? चिनगम। चिनगम पहला महीने का नाम है, और उसी महीने के शुरुआत में ये ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ? केरला में। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द किंग महाबली के बारे में, थोड़ा सा दिया हुआ डिटेल किंग महाबली के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? किंग महाबली क्या है? किंग महाबली वॉज अ डेमन किंग ऑफ केरला। क्या कह रहा है? जो किंग महाबली किंग महाबली जो था, एक लीजेंड किंग महाबली, इसको डेमन किंग माना जाता था। क्या माना जाता था? डेमन किंग।
मतलब राक्षसी प्रवृत्ति का राजा, राक्षसी, जो राक्षसी सोच रखता हो, ठीक है, जिसका सोच जो है राक्षसों से मिलता हो। किंग महाबली वॉज अ डेमन किंग ऑफ केरला, ये केरला के लिए राक्षसी सोच वाला राजा था। हिज रूल वॉज अ पीरियड ऑफ गोल्डन एज, इसका जो क्या नाम है, रूल था, इसका जो रूलिंग पीरियड था वो काफी एक अच्छा समय माना जाता है। पीपल वर वेरी हैप्पी, प्रॉस्परस एंड लिव इन हार्मोनी। जिस वक्त ये राजा का रूल था उस वक्त लोग जो थे बहुत ज्यादा खुश रहते थे, बहुत ज्यादा प्रॉस्परस थे। प्रॉस्परस का मतलब होता है काफी ज्यादा धनी, समृद्ध, मतलब जो चाहिए जिंदगी में वो सब लोगों के पास था, और सभी लोग हार्मनी में रहते थे, मतलब मिलजुल कर रहते थे। हिज रूल केम टू एन एंड व्हेन लॉर्ड विष्णु टुक द अवतार ऑफ वामन एंड पुश्ड किंग महाबली डीप इनटू द अर्थ टू डिस्ट्रॉय हिज ईगो। देखिए, इस राजा को मारने के लिए, इस राक्षस प्रवृत्ति वाले राजा को मारने के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा था। और वो अवतार था वामन अवतार। कौन सा अवतार था? वामन अवतार। और इन्होंने इस राजा को धरती के अंदर दबा दिया था, धरती के अंदर दबा कर मार दिया था, क्योंकि इसके पास ईगो बहुत ज्यादा आ गया था। ये राजा बहुत ज्यादा ईगो था इसके पास। बिकॉज हिज लव ऑफ पीपल द लॉर्ड गारंटेड किंग महाबली। इसके इसके प्रति जो लोगों का प्यार था, द लॉर्ड, जो भगवान है उन्होंने इसको किंग महाबली, लॉर्ड ग्रांटेड किंग महाबली अ विश दैट ही कुड विजिट द किंगडम वंस अ ईयर। देखिए, इन्होंने, समझिएगा यहाँ पे कि आखिर ये क्यों मनाया जाता है। जो भगवान विष्णु थे उन्होंने इसको देखा कि भाई दुष्ट तो है, राक्षसी प्रवृत्ति का है, डेमन किंग है ये, इसको मैं मार रहा हूँ, मगर उसको उन्होंने देखा कि लोग इसके प्रति बहुत प्यार रखते हैं, मतलब लोगों का लगाव इससे बहुत ज्यादा है। तो इसको एक विश, इससे बोला कि तुम्हारी क्या इच्छा है। इसको एक इच्छा, मतलब इसका एक विश दिया इसको कि ये हर साल एक बार अपने साम्राज्य में आ सकता है, हर साल एक बार अपने साम्राज्य में आ सकता है। तो आएगा कैसे? तो यही जो है ओणम फेस्टिवल के रूप में ये हर साल एक बार केरला अपने साम्राज्य में आता है। जब ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो माना जाता है कि उसी समय ये राजा अपने साम्राज्य में एक बार आता है, ठीक है। द हाइलाइट्स ऑफ ओणम आर पुक्कलम, ठीक है। ओणम का हाईलाइट क्या है? देखिए यहाँ पे कह रहे हैं पुक्कलम, जो कि एक फ्लोरल रंगोली होता है, मतलब रंगोली वगैरह लोग बनाते हैं, नए नए कपड़े पहना जाता है, ठीक है। उसके अलावा ग्रैंड फिस्ट, एक बड़ा खाने पीने का आयोजन होता है जिसको बोला जाता है ओनसड्या। क्या बोला जाता है? ओनासड्या। क्या बोला जाता है? ओनासड्या, ठीक है। ओनासड्या, थोड़ा सा इसको रुक के पढ़ना पड़ेगा। ओनासड्या, ठीक है। ये एक ग्रैंड फेस्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ करीज, परिप्पू, सांबर, रस्म, बहुत अलग अलग टाइप के खाना पीना इसमें मौजूद रहता है। कोटू, ये है पटम, ये है पपडम। इसके बाद प्रधान प्रधा मन मन पैसम, राइस, मैंगो, पिकल एंड कोकोनट चटनी, ठीक है। तो बहुत सारा खाने का अलग अलग वैरायटी इस ये ओनास्डेया जो ये फेस्ट है, इसमें अलग अलग टाइप के खाना अवेलेबल रहता है और लोग इसको खाते हैं। द स्नेक बोट रेसेस, एक चीज और खासियत है कि इस फेस्टिवल में स्नेक बोट, मतलब जो बोट होता है वो स्नेक की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? स्नेक की तरह। एक बोट, मतलब बोट आप लोग जानते हैं, नाव, नाव से रेस होता है, और वो नाव का जो शेप होता है वो स्नेक की तरह रहता है, जैसे स्नेक होता है, ठीक है। द स्नेक बोट रेसेस एंड द फेमस कथकली डांस अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट टू केरला। इस जिस समय ये फेस्टिवल केरला में सेलिब्रेट किया जाता है उस वक्त हजारों की संख्या में लोग केरला घूमने जाते हैं ताकि ये फेस्टिवल को एंजॉय कर सके। बहुत धूमधाम से ये फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें लोग, ऊपर बताया गया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मतलब लोग, खाना पीने का आयोजन होता है, इसमें अलग अलग टाइप का खाना पीना खाते हैं। स्नेक बोट रेस होता है जिसको देखने में बहुत इंजॉय आता है। कथकली डांस यहाँ पे लोग करते हैं ताकि इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा सके। मतलब ये काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाने वाला ये त्योहार है, कहाँ का? केरला का।
अब देखिएगा, डू यू नो क्या कह रहा है, डू यू नो देखिएगा, पुलिकली टाइगर डांस इज अ पॉपुलर फीचर ऑफ ओनम। ये टाइगर डांस देखिए, यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, टाइगर, टाइगर के फॉर्म में सबका ड्रेसअप है। और ये जो डांस होता है इसका नाम है पुलिकली, पुलिकली टाइगर डांस, ठीक है। ये जो गेटअप है, जो कॉस्ट्यूम है, ये देखिए एकदम टाइगर के जैसा इन लोग का रहता है। और इसका, इस डांस में इस तरह का कॉस्ट्यूम पहन के लोग डांस करते हैं। और इस डांस का नाम है पुलिकली, पुलिकली टाइगर डांस इज अ popular feature of Onam celebration where hundred of men dress as tiger dance to beat of drum। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जो पुलिकली टाइगर डांस यहाँ पे जो दिख रहा है, ये पुलिकली टाइगर डांस हो रहा है। इसमें क्या होता है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ मैन, मतलब 100 की संख्या में लोग एकजुट होते हैं और ड्रेसअप होते हैं टाइगर के जैसा ड्रेस में। जैसा टाइगर दिखता है उस तरह का ड्रेस ये लोग पहनते हैं। और ड्रम के बीट पर ये लोग डांस करते हैं। किसके बीट पर? ड्रम के बीट पर ये लोग डांस करते हैं। इट टेक्स 4 आवर टू पेंट एंड डेकोरेट ईच पर्सन टू लुक लाइक अ लायन। और देखिए, ये जो ड्रेसअप होता है, ये जो इस तरह का जो ड्रेसअप किया जाता है एक इंसान को, तो इसको इस तरह से ड्रेसअप करने में 4 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 4 घंटे का। The best dancer and decorated lion man was man are awarded prize। और जो सबसे अच्छा डांस करता है और जिसका लुक जो है सबसे अच्छा होगा, जिसका डेकोरेशन एकदम लाइन की तरह दिखता होगा, उसको अवार्ड भी दिया जाता है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का नवरोज। ठीक है। नवरोज, ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है? सरोजनी हाउस के द्वारा। सरोजनी हाउस है, उसके द्वारा नवरोज फेस्टिवल को प्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं, द हाउस कैप्टन नरेटेड, द हाउस कैप्टन, सब जैसे बाकी सब हाउस के कैप्टन नरेट करते हैं स्टोरी को, उसी तरह सरोजनी सरोजनी हाउस का भी जो हाउस कैप्टन है वो नवरोज के बारे में बताता है। क्या बताता है देखिए, द हाउस कैप्टन नरेटेड जमशेद नवरोज इज अ पारसी न्यू ईयर। ये नवरोज जो है, ये पारसी समुदाय, जो पारसी समुदाय है हमारे देश में, पारसी समुदाय भी रहते हैं। पारसी समुदाय इस इस डे को एज अ न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। जो पारसी समुदाय हैं, इस डे नवरोज जो होता है, नौ दिन, मतलब पहला दिन, नया दिन, नया दिन जैसे हम लोग नया साल में बोलते हैं कि नया दिन है 1 जनवरी, तो वैसे ये लोग जमशेदे नवरोज मनाते हैं पारसी समुदाय लोग, एज अ न्यू ईयर के रूप में। किस किस साल के, किस कैसे मनाते हैं? न्यू ईयर के रूप में। और इसको नाम ये लोग देते हैं जमशेदे नवरोज। नवरोज का मतलब है नया दिन, नया दिन या पहला दिन। ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ सहनसाई कैलेंडर। एक सहनसाई कैलेंडर होता है, सहनसाई कैलेंडर होता है। उस कैलेंडर का जो पहला दिन होता है, उस कैलेंडर का जो पहला दिन होता है, उसी दिन नवरोज सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा, नवरोज फेस्टिवल सहनसाही, सहनसाई कैलेंडर के पहला दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। विच इज, और ये जो कैलेंडर है ये किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? सैनसाई कैलेंडर, विच इज फॉलोड बाय द फॉलोअर्स ऑफ जोराटेरियन फेथ। ठीक है। जोरोस्टेरियन फेथ, जोरोस्टेरियन फेथ, जो इस पे विश्वास रखते हैं, जोरोस्टेरियन फेथ, जोरोस्टेरियन पे जिन लोग का विश्वास है, वो लोग के द्वारा सहनसाही कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। ठीक है। वो लोग के द्वारा सहनसाई कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। और ये लोग इस कैलेंडर का पहला दिन नवरोज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। क्लियर है? एक धर्म ही है, जोरोस्टेरियन एक धर्म है। ठीक है। ये धर्म है, और इस धर्म के लोगों के द्वारा सहनसाई कैलेंडर फॉलो किया जाता है। और सहनसाई कैलेंडर का जो पहला दिन होता है उसको नवरोज के रूप में लोग सेलिब्रेट करते हैं। द फेस्टिवल सेलिब्रेट रेजुवेनेशन एंड रीबर्थ। ये रीबर्थ के पुनर्जन्म, इसके ऊपर विश्वास, मतलब इस रूप में लोग सेलिब्रेट करता है। ठीक है। जो इसके बारे में ये चीज अंडरलाइन कर लीजिए, सहनसाई कैलेंडर किसके द्वारा सेलिब्रेट किया किया जाता है, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। सहनसाई कैलेंडर इज फॉलोड बाय जोरोस्टेरियन फेथ। ठीक है। जोरोस्टेरियन फेथ
जोरोस्टेरियन धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा ये कैलेंडर, ये जो कैलेंडर है इसको मतलब फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं। द फेस्टिवल सेलिब्रेट रेजुवेनेशन एंड रीबर्थ। ये जो फेस्टिवल है, ये नवरोज का जो फेस्टिवल है, ये पुनर्जन्म या पुनर्जागरण, मतलब दोबारा से लोगों को, मतलब एक तरह से कहा जाए कि बदलाव, बदलाव क्या बोल सकते हैं, बदलाव के लिए, बदलाव के रूप में इसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दिव्या रानी, वेट कीजिएगा। पारसी clean and decorate their home with रंगोली made up of jasmine and rose flower। जो पारसी समुदाय है इस दिन अपने घर को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाते हैं, अच्छे ढंग से साफ सफाई करते हैं, अलग अलग तरह के रंगोली बनाते हैं जिसमें जैस्मिन और रोज का फ्लावर यूज किया जाता है। मतलब बदलाव आया ना, बदलाव, एक नया नया रूप देखने को मिलता है। हाँ, दोबारा हैंड रेस कीजिए। कौन हैंड रेस कर रहा था? हाँ, दिव्या। वेट कीजिए दिव्या। हाँ बोलिए। दिव्या अनम्यूट हुए आप? दोबारा हैंड रेस कीजिए। सर गलती से हो गया था। अच्छा, गलती से हो गया था। चलिए ठीक है, अनम्यूट, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, डू यू नो, देखिएगा क्या कह रहा है डू यू नो में। पारसीज आर ए स्मॉल रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ इंडिया। मैंने पहले ही बताया था, पारसी समुदाय भी भारत में रहता है, और ये बहुत छोटा कम्युनिटी है, बहुत छोटा, बहुत कम संख्या है, मतलब इनकी जनसंख्या बहुत कम है भारत में। दे अराइव्ड इन गुजरात। ये कब भारत आए थे? दे अराइव्ड इन गुजरात रीजन फ्रॉम ईरान। ये ईरान से भारत आए थे। ये कहाँ से आए थे? ईरान से भारत आए थे, और भारत के गुजरात राज्य में ये लोग आए थे। A मेजर पार्ट ऑफ पारसी पॉपुलेशन लिव इन मुंबई। आज के समय में देखा जाए तो ज्यादातर जो पारसी समुदाय के लोग हैं वो आज मुंबई में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। दे आर द फॉलोअर ऑफ इरानियन प्रोफेट जोरेस्टर। ये सभी एक प्रोफेट हैं, ठीक है, प्रोफेट जोरेस्टर, जो इरानियन प्रोफेट हैं, जोरेस्टर जो धर्म हुआ, उसमें एक जो कहा जाता है, एक इंसान जो अपने आप को दूत कहता हो। प्रॉफिट का मतलब यहाँ क्या तो होता है, दूत। मतलब एक किसी भाग, मतलब ये बोला जाता है, मुस्लिमों में भी बोला जाता है, और इसमें जो रजिस्टर में बोला जाता है। जैसे वहाँ प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, मुस्लिमों में प्रॉफिट मोहम्मद, और यहाँ पे है प्रॉफिट जोरेस्टर, ईरानियन प्रॉफिट जोरेस्टर। ये लोग अपने आप को भगवान का, ऊपर वाले का, या कह सकते हैं भगवान का दूत मानते हैं, ठीक है। ये चाहे वो मुस्लिमों के प्रॉफिट मोहम्मद हो, या जोरेस्टर, जोरेस्टेरियन जो रिलीजन है उसमें प्रॉफिट जोरेस्टर जो हैं, ये लोग अपने आप को भगवान का दूत मानते हैं। द होली बुक ऑफ पारसी इज जैन अवेस्ता, ठीक है। जो इनका होली बुक है, मतलब पवित्र जो ग्रंथ है, वो पारसियों का क्या है? जैन अवेस्ता। क्लियर है? यहाँ तक आप लोग का हो गया, ठीक है, इस डू यू नो तक। नेक्स्ट हम लोग का एक और डू यू नो देख लेते हैं, क्योंकि यही डुइनो में, नहीं चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ये यहाँ से जो है, ऑन नवरोज द पारसी ऑफर देयर प्रेयर इन अ, यहाँ से हम लोग जो है कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी हो, क्योंकि टाइम अब कम बच रहा है तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बीच में छोड़ना ठीक नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? इसलिए किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए, यहाँ तक जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं वहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो, क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया। वेट कीजिएगा, किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। कोई किसी को दिक्कत तो बताइए।